हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड, जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं मेरे चैनल में। ये धन आपके पास ही मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो एंड आपके पास खूब सारा धन आए, खूब सारी खुशी आए। तो चलिए देख लेंगे आज क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है। उफ, कुछ ज़्यादा ही फर्स्ट कार्ड आ चुका है। नहीं, थोड़ा सा और सफलिंग कर लेते हैं। क्या है यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं एंड कहाँ से मूव ऑन करने के लिए कहाँ जा रहे हैं आपको। क्या है यूनिवर्स के पास आपके लिए मैसेज। ओके, कहाँ से मूव ऑन करने के लिए कहाँ जा रहा है आपको। स्वर्ड्स एंड वंस का कार्ड आया है। बहुत आप मेहनत करते हुए मैं देख पा रही हूँ आपको, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं, बार बार घूम फिर के एक सिचुएशन में आ रहे हैं आप एंड बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं आप। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके हार्ड वर्किंग का रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। आपको क्यों ऐसा फील हो रही है कि आपके हार्ड वर्किंग का रिवॉर्ड आपको मिल नहीं रही है। आपका ऐसा फील हो रहा है एंड आप डरे हुए हैं कि इतना कोशिश कर रहे, इतना कुछ कर रहे, मैं जो चाहती हूँ वो मिलेगा ना मुझे। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। क्योंकि अगर ये कार्ड आया है तो आपको बोला जा रहा है जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, ओके। एंड अपने होप को बिल्कुल भी खोना नहीं है। यहाँ पर बार बार आपके प्रोग्रेस को रोका जा रहा है। यहाँ पर आपके प्रोग्रेस को बार बार रोका जा रहा है, ओके। एंड नंबर 333, ओके। आपकी उन्नति के ऊपर, आपके खूबसूरती के ऊपर, आपके कड़ी मेहनत के ऊपर आप डरते नहीं हैं, आप डट के सामना करते हैं भले कुछ भी हो जाए। ये देख के कोई बहुत ज़्यादा भयभीत है, ओके, जिन्होंने खूब सारा माइंड गेम खेला था आपके बैक में रह के, यानी कि सामने से करने का तो हिम्मत है नहीं कि बोल के करे, तो बार बार ऐसा कुछ करना, नेगेटिविटी सेंड करना आपको। एक्चुअली आप इन लोगों से ट्रिगर होते हैं, ठीक है। एंड आप फियर में भी जाते हैं, ठीक है, आप फियर में जाते हैं 100%। एंड इन लोगों को पता है कि आप में ये प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप ये दिखाओगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप जब ये दिखाओगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रही है कुछ चीज़ों से, आप बिंदास से बिल्कुल ये गो विद द फ्लो है, ठीक है, गो विद द फ्लो है। तो ये जो भी यहाँ पर कुछ चल रही है ना, बार बार ये कुछ चल रही है आपके मनी को स्टक करने के लिए। आपके पास इतना धन क्यों, धन का फ्लो क्यों है, मेनली यहाँ पर कुछ आपके मनी को यहाँ पर रोका जा रहा है। एंड आपको पता भी है सब कुछ, ठीक है, आपको पता है सब कुछ। एंड यहाँ पर आपके फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बाहर के लोगों के साथ आपके कोई फैमिली का भी पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली इन लोगों को पता है कि आपको इन बातों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ डेस्टिनी स्वैपिंग का देख पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ लगातार कुछ टाइम से मेरे पास डेस्टिनी स्वैपिंग का बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एवर रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी।
आप लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रही थी, एक्चुअली इन लोगों को पता है कि आपका लक बहुत अच्छा है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आपके फैमिली के कोई होंगे जो कोई एक ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, कुछ लव शब्द का मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जिनकी वजह से आपका ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बार बार राउंड चल रही है। यानी कि आप बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, फिर आप घूम फिर के यहीं पर ही आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये क्यों, एंड फिर से आपको बहुत मेहनत करी, मेहनत जो आप किए जा रहे मेहनत, एंड उसका रिजल्ट ना आना, ठीक है। तो ये कुछ चल रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर और भी एक मैसेज मुझे पिक हो रही है, यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग भी चल रही है, ठीक है। ये कुछ मुझे कुछ चर्च दिखाई दे रहे, कुछ चर्च या नहीं तो ऑफिस, कुछ ऑफिस में कुछ चर्च हो सकता है, कोई चर्च का कोई पर्सन यहाँ पर है जो कुछ ऑफिस में है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चल रही है, यानी कि कुछ ट्रेनिंग चल रही है, कुछ स्पेल का कुछ ट्रेनिंग, ओके। कैसे फैमिली के लोगों का एक फैमिली मेंबर को पकड़ के और लोगों को कैसे उसमें लिया जाए, ठीक है। मतलब एक का कान पकड़ने से उसके पीछे और भी आएंगे। एंड इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि आप लोगों को इमोशनल पार्ट से बाहर जाना है, अटैचमेंट से बाहर जाना है, ठीक है। नहीं तो एक जन के गलती के वजह से पूरे फैमिली में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि एक कोई पर्सन होंगे, ये कोई एक पर्सन होंगे जिनका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लगातार नज़रदारी है। एक्चुअली कोई पर्सन ना आपको भूल नहीं पा रहे, ओके ना, कोई पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, कंटिन्यू वेट किए जा रहे हैं आपके लिए। ये क्या बात है भाई, मतलब क्यों वेट करना ही क्यों है? आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपके कोई चाइल्ड इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, आपके बच्चे होंगे इन्वॉल्व हैं, या तो आपके कोई घर में कोई इन्वॉल्व है, आपके फैमिली से तो कोई इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर मदर फिगर मुझे समझ आ रही है, कोई मदर फिगर है जिनका डेस्टिनी बहुत सही है, जिनका वो डेस्टिनी चुराने के लिए यहाँ पर कोई एक होंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कुछ एंसेस्टर का भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये एक एंसेस्टर का, यहाँ पर कुछ एंसेस्टर का मैसेज इस तरीके से आ रही है कि एंसेस्टर किसी को कुछ आगाह कर रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है कि ये तरीका छोड़े, ये तरीका छोड़ दे, ठीक है। बट वही है ना कि सुनना ना सुनना। आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया है, बट आप शांत थे, साइलेंट थे इस टाइम पर, ओके। आपको बहुत कुछ समझ आया है, बट आप शांत है, साइलेंट है। एंड आपको शायद ये भी पता है कि आपके फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं ये इन सब में, यानी कि जानबूझ के आपके डेस्टिनी का किसी और को दे रहे हैं, एंड उनका बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, उनका बहुत कुछ हो रहा है। ये आपको पता चल चुका है शायद। कोई एक पर्सन का मैं देख पा रही हूँ ना, थोड़ा सा मेंटल डिसबैलेंस होंगे, मेंटल डिसबैलेंस पर्सन मुझे फील हो रही है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कुछ बैलेंस नहीं है इस पर्सन के लाइफ में। सबसे बड़ी बात है कि एक चोजन वन के लाइफ में ना क्यों बार बार ऐसे लोगों को भेजा जाता है। एक चोजन वन के लाइफ में क्यों, जो एक स्टार सीड्स होते हैं, क्यों ये सब उन्हीं के साथ क्यों घटना बार बार, कभी किसी ने कभी किसी ने कभी किसी ने, कोई एनर्जी को स्नैच कर रहे हैं, कोई डेस्टिनी को स्नैच कर रहे हैं, कोई मतलब बार बार कुछ मतलब के लिए ही आना,
ठीक है, इनोसेंसी का फ़ायदा उठाना, क्योंकि ये पर्सन बहुत इनोसेंट है। इनोसेंसी का फ़ायदा उठाना, क्या दिखाना चाह रहे हैं इनके एंसेस्टर, इनको बार बार क्या समझाना चाहते हैं। फैमिली के लोग इन्वॉल्व मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है। होता क्या है कि एक चोजन वन को कुछ अलग पर्पस के लिए चुना जाता है फ्रॉम यूनिवर्स। अब उस पर्सन को दायित्व भी है सेफ रखना, किनका, इनके एंसेस्टर का, ईश्वर, एंजल्स, ये उनको सेफ रखना चाहते हैं कुछ अलग वर्क के लिए। तो इनको कुछ ना कुछ लेसन के लिए, कुछ ना कुछ इनर कॉलिंग के लिए बार बार ऐसे लोग, ये सब प्लान है, डिवाइन का ही प्लान है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कितना कुछ स्नैच कर लिया है, कितना कुछ ले लिया है, बट ये एक परीक्षा है उनके लिए कि इतने जो तुम भूले हो, इतने जो तुम इनोसेंट हो, इतना जो तुम गो विद द फ्लो, कुछ ज़्यादा ही गो विद द फ्लो नहीं रहते तुम। आज जब कुछ समझ आई तो चले गए बिल्कुल ट्रॉमा में, बिल्कुल ट्रॉमा, हेल्थ खराब, सैड, अब किसी के ऊपर कुछ भी बिलीव नहीं रहा ना, किसी सबको रिजेक्ट करना, सबको, क्योंकि मुझे बहुत ट्रॉमा मिल रहा है। अब तुम्हें ट्रॉमा मिल ही क्यों रहा है, क्योंकि तुम बार बार गलत लोगों के साथ, गलत तुम, देखिए मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी यहाँ पर। बेसिकली क्या है कि इनके कुछ ब्लेसिंग होते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, जो हर बार हर लाइफ पाथ में जो लोग इस बार उनको कुछ लेसन देने आए हैं वो पहले भी आए थे, वहाँ से उस टाइम पर जो नहीं कर पाए थे, ईश्वर कहीं ना कहीं चाहते कि इस बार हो फाइनली, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा ब्लेसिंग होती है, इनके पास ऐसा कुछ दिव्य शक्ति होते हैं जो और लोगों को समझ आती है, लेकिन ये खुद को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में। एक स्टार सीड्स है जो कि मेहनत किए जा रहे, मेहनत का फल कोई और उठा रहा है। देखिए इनके कपड़े फट रहे हैं, इनके पैर में दर्द है, मेहनत किए जा रहे हैं, औरों के लिए जैसे मजदूरी करते रहना, इस टाइप का औरों के लिए मजदूर के तरह बन चुके हैं, पर इनके ऊपर हमेशा डिवाइन की सपोर्ट होती है। कुछ हद तक ये एक लेसन है, एक लाइफ में कुछ बड़ा देने से पहले, जैसे होता है ना कि बहुत कुछ अच्छा होने से पहले एक तूफान आता है एंड वो तूफान बहुत कुछ सिखा के जाता है, ये वो टाइप का है। क्योंकि ये लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु, काइंड, लोगों के लिए करना, लोगों के लिए सोचना, नहीं ये मेरे लिए अच्छे ही होंगे, इतना माइंड गेम कैसे कोई खेल सकता है, इनका ये मेंटेलिटी होता है, नहीं हो सकता है, ऐसे लोग थोड़ी ना होता है। ये सबको अपने जैसा समझते हैं, सबको अपने जैसा, पूरी दुनिया को ये खुद के जैसा समझते हैं, एंड फिर कहाँ गए, टोटली ब्लॉक कर लिया है खुद को। आप कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, अच्छे लोगों को भी रिजेक्ट कर देना है, अच्छे लोगों को भी रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ से बाहर आना बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? कहीं ना कहीं एक गिल्ट में जाना, एक ट्रॉमा में जाना कि मैंने अपने फैमिली के साथ बहुत कुछ गलत कर लिया है, गलत कर दिया है। बहुत इनोसेंट होते हैं एक्चुअली। कुछ टाइम से आप कुछ बार बार मेरे पास ऐसा रीडिंग आ रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर में कुछ कम उम्र के लोग हो सकते हैं, ठीक है, कम उम्र के, जिनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रह रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ किस लिए चल रहा है? क्योंकि इनके जो कुछ अपर लेवल के चक्रस के ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है। अटैक क्यों किया जा रहा है? अगर इतना ही शार्प दिमाग होगा, अभी इतना ही समझ आएगा सब कुछ, तो फिर ये लोग तो ग्रिप में नहीं आएंगे। इन लोगों को तो ऐसे कुछ ट्रेनिंग दिया नहीं जाएगा। ऐसा कुछ ट्रेनिंग किनको दिया जाता है?
जिनको बिल्कुल टोटली कब्जे में है, यानी कि मैं जो बोलूँ वो तुम करो क्योंकि मैं एक बॉस हूँ। ये बहुत मटेरियल कोई पर्सन है, ये एक मटेरियल पर्सन, क्योंकि यहाँ पर रेड बहुत है, ठीक है। ये बहुत मटेरियल पर्सन है, ठीक है। ये खुद को बहुत बादशाह टाइप कुछ समझते हैं, ठीक है। बादशाह होंगे भी, कुछ औरों का स्नैच कर करके इस जगह पर है, ठीक है। आपके लाइफ से इन सब का अभी इन सब सिचुएशन का एंड हो गया है। मैं यहाँ पर एकदम क्लियरली कोई मदर फिगर को देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई मदर फिगर या तो फादर फिगर भी है यहाँ पर, यानी कि परेशान है। किस कारण से? बच्चों की करतूत की वजह से, ठीक है। हर चीज़ को हल्के में लेना, आप बहुत डीप डाउन तक जाता है, बहुत डीप पर जाके सोचते हैं कि ये हुआ, तो बहुत कैलकुलेटिव है आप, बट आपके फैमिली के लोग नहीं। अगर ये अभी तक नहीं हुई तो आने वाले टाइम पर होने जा रहा है, क्योंकि आपके ब्लेसिंग को, आपके पास जो एक कुछ है ना, उसको लेने का सबको ही आपके फैमिली के कोई मेंबर को टारगेट बना सकते हैं आगे चल के। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि क्या होता है कि इनको ये डिवाइन का कुछ प्लान होता है, ठीक है। ये सब स्टोरी आपको एक ना एक दिन समझ में आनी ही है कि क्या चल रहा है आपके आजू बाजू। तो आप क्या करें? मूव ऑन कर गए आप। मूव ऑन क्यों करना है आपको? कि ये सिचुएशन इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि आपको मूव ऑन करना ही पड़ा। ऑलरेडी मैं क्या बोल चुकी हूँ कि बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग। आपके पास ये है, आपके पास क्या चीज़ के लिए आपको टारगेट बनाया जा रहा है? क्यों आपके फैमिली के लोगों को टारगेट बना रहे हैं कोई? मैं यहाँ पर 2-3 दिनों से मुझे किसी का, मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझे किसी का ना यहाँ पर डर तो है ही, साथ साथ मैं किसी का यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी को ना पहले से ही पता था कि अगर मैं कभी भी प्रॉब्लम में आई तो इस पर्सन के लिए मैं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद को मुझे किस तरीके से खुद को कंट्रोल करना है, किस तरीके से मुझे खुद को सेव करना है, खुद की ब्लेसिंग को सेव करना है, ये मुझे पता है। बट अगर मेरे साथ कुछ हुई, अगर मैं कभी भी कुछ ऐसे सिचुएशन में आई जहाँ पर मुझे इतना टाइम लग जाएगा बार बार रिकवरी करने में, तो यहाँ पर ये मेरी जो फैमिली की ये पर्सन के लिए ये ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी को आप ही के देखिए कोई ये कुछ स्पाइंग हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है ना। कोई किसी को, पहली बात तो है देखिए, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ मैसेज तो अलग तो होगी, सबके लिए मैसेज है। किसी एक पर्सन को लगातार आपके ऊपर क्यूरियोसिटी है, आपको भूल नहीं पा रहे, आपके कुछ अपने को वो अपने चुंगल में लिए हैं, आपका सब कुछ जानने के लिए इंफॉर्मेशन, बेसिकली इंफॉर्मेशन। कोई एक आपकी फैमिली में आपके साथ रह के भी एक घर में किसी और को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एंड उस टाइम पर आप बहुत बार स्पिरिचुअल अटैक एंड साइकिक अटैक को फेस किए हैं। ओके, आप बहुत बार स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक को बार बार आप फेस कर रहे थे, एंड आप यहाँ पर जा रहे थे, यानी कि बोझ भरा एक जिंदगी, लॉट्स ऑफ वर्क प्रेशर, बट अंतिम में कुछ नहीं, यानी कि बहुत आप मेहनत कर रहे, बहुत कुछ कर रहे, लेकिन फल कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपसे और हो नहीं पा रहा है कुछ हद तक। देखिए, मैं इस जगह पर इस रीडिंग को देखते हुए मैं इतना ही बोलूँगी, कभी कभार कुछ टाइम ऐसा आ जाता है, सबसे मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो लोग मानेंगे नहीं। सबसे मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभार ऐसा टाइम आ जाता है, ठीक है। कोई आपको इस जगह पर देख पा रहे कि फ्यूचर में आप इस जगह पर जाने वाले हैं। ये बार पिछले कुछ लाइफ पाथ से ये लोग आपके लाइफ में
उस लाइफ पाथ भी जुड़े थे एंड फिर जुड़े हैं, बट इस बार यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद लड़ाई करके उस जगह से रिकवर होके आए, खुद अपने मेहनत से, जो कि उतना पोटेंशियल आपके अंदर है, उतना पोटेंशियल आपके अंदर है। आपको इस लड़ाई में किसी और को आपको चाहिए ही नहीं, आप खुद बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्यों, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपके एंसेस्टर हर टाइम आपके साथ है। खुद को अकेला कभी मत समझना। आपके साथ इतने सारे पावर है ना, आपके साथ इतने सारे पावर है, आप सबसे लकी है। कुछ तो है ना आपके पास, तो क्यों ये लोग पीछे पड़ेंगे आपके पीछे। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैं किसी का जो भी आपको फॉरगेट नहीं कर पा रहे, जो भी आपके पीछे पड़ा है, कोई एक मेंटल डिसबैलेंस पर्सन, मैं इतना ही बोलूँगी कि इन लोगों को आपसे इतना भी कुछ प्यार नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके उस ब्लेसिंग के लिए। वैसे तो मैं आपको इस सिचुएशन से ओवरकम करते हुए देख पा रही हूँ, जीतते हुए भी देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड यस, आप जो ब्लाइंडली आप ट्रस्ट किए थे इन लोगों के ऊपर, आपके जो पर्दा है, इनको किसने हटाया है, आपके एंसेस्टर ने, ठीक है। आगे चल के ये गलती आप दोबारा ना करें, ये आपके एंसेस्टर चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत आपके अपने बहुत प्रिय भी हो सकते हैं, ठीक है, बट हाँ ठीक है, बट आपको इनके ऊपर बिल्कुल भी आँख बंद करके इनके कोई भी ऑफ़र, कोई भी लव ऑफ़र, कुछ भी चीज़ों के ऊपर आपको आप ट्रस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली, ओके। मैं यहाँ पर और भी एक मैसेज देना चाहूँगी। शायद आप पहले इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, अचानक से आप शायद शिव जी का पूजा करने लगे थे, कुछ शिवलिंग घर पर ले आके जल चढ़ाना, ये सब आप कर रहे थे, ठीक है। अचानक से बहुत ज़्यादा आपको शिव जी के पूजा करने के ऊपर वो हो गया। एंड उसी के बाद से आपको ना धीरे धीरे सब कुछ समझ आई है कि ये है, ये हो रहा है आपके साथ। आपको मैं जीतते हुए देख पा रही हूँ, एंड जो भी बुरे लोग थे, बुरे सिचुएशन था, वो सब आपके लाइफ से हटाया दी गई है। जो भी बुरे लोग, बुरे सिचुएशन आपके लाइफ से जुड़ी हुई थी, वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं और लेंदी नहीं करूँगी। पीछे से कुछ नॉइज़ आ रही है बार बार, इस रीडिंग को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट कुछ रीडिंग में मैं आती हूँ। ये नॉइज़ की वजह से थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस, मैं बिल्कुल भी बहुत शांत तरीके से रीडिंग कर पाती हूँ, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी, एंड इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी। इतना तक ही मैं रीड कर पा रही हूँ, तो इतना तक ही रहने दूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।